अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पीएचपी लेक्चर सीरीज़। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे लूपिंग स्ट्रक्चर को, जिसके अंदर हम दरअसल देखते हैं कि किस तरह हम स्टेटमेंट या नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट्स को रिपीट करवा सकते हैं। यानी वो स्टेटमेंट जो हमारी रिपीट हो रही होती हैं बार बार, या कोई पैटर्न हमारा बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम उतनी बार स्टेटमेंट्स को बार बार लिखें। हम क्या करते हैं, हम लूप्स को यूज़ करते हुए हम उन स्टेटमेंट को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, या एक बार लिख के हम उसको लूपिंग स्ट्रक्चर से बार बार क्या करवा सकते हैं, रिपीट करवा सकते हैं। तो इसको लूपिंग स्ट्रक्चर भी कहते हैं, रिपीटेटिव स्ट्रक्चर भी कहते हैं, और आइटरेटिव स्ट्रक्चर भी कहते हैं, रिपीटेटिव स्ट्रक्चर भी कहते हैं। अगर हम इसके अंदर बात करें तो हमारे पास दो किस्म की लूप्स होती हैं। लूप्स दरअसल जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, अपनी आइट्रेशंस को चलाएंगे बार बार। यानी हमारी जो स्टेटमेंट होंगी उनको हम बार बार रिपीट करवाएंगे। और लूप्स मैंने कहा कि दो किस्म की होती हैं, नॉर्मली काउंटर कंट्रोल लूप, और दूसरा हमारे पास है काउंटर कंट्रोल और सेंशनल लूप। जो काउंटर कंट्रोल लूप होती है, इसके अंदर नॉर्मली हम फॉर लूप को रखते हैं, जिसके अंदर हमें पता होता है कि हमारी लूप जो है कितने नंबर ऑफ़ टाइम रिपीट होगी। यानी हम ऑलरेडी जानते होते हैं कि हमारी लूप जो है वो कितने नंबर ऑफ़ टाइम रिपीट होगी। और सेंशनल लूप दरअसल वाइल लूप और डू वाइल लूप को हम कहते हैं, जिसके अंदर हम पहले से कंफर्मेशन नहीं होती, हमें पहले से हम नहीं जानते होते कि वाइल ये जो वाइल और डू वाइल लूप है ये कितनी बार स्टेटमेंट को रिपीट करवाएगी। ये दरअसल एक स्पेशल किस्म की वैल्यू पे डिपेंड करता होता है, या आप कह सकते हैं कि वेरिएबल की वैल्यू पे डिपेंड करता है, जो कि हम ज़्यादातर क्या कर रहे होते हैं, या तो किसी जगह से कैलकुलेट कर रहे होते हैं, या यूज़र से नॉर्मली हम क्या कर रहे होते हैं, वैल्यू ले रहे होते हैं। तो अब वो जो यूज़र वैल्यू दे रहा है, अब वो कितनी बार, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं कहता हूँ कि ये स्टेटमेंट तब तक चलती रहेगी जब तक यूज़र वाई एंटर करता रहेगा। अब मुझे नहीं पता कि यूज़र कितनी बार, यानी लूप को नहीं पता कि कितनी बार यूज़र वाई एंटर करेगा। दो बार एंटर करेगा, तीसरी बार भी एंटर करेगा, चौथी बार भी एंटर करेगा, या वो कितने नंबर ऑफ़ टाइम वो वाई एंटर करता है, लूप को नहीं पता। तो ऐसी अब देखें, इसकी एक स्पेशल किस्म की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। वाई वैल्यू इंटर होती रहेगी तो लूप रिपीट होता रहेगा, अदरवाइज लूप क्या कर जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा। तो इस किस्म के लूप को हम सेंशनल लूप कहते हैं, और इसमें वाइल या डू वाइल लूप हमारी यूज़ होती है। नेक्स्ट एक फॉर ईच लूप भी है, जो कि हमारी एरे के जितने भी एरे के नंबर ऑफ़ एलिमेंट होते हैं उनके लिए हम जब एग्जीक्यूट करवाते हैं तो हम फॉर लूप या वाइल लूप से भी हम कर सकते होते हैं, लेकिन हम प्रेफर करते हैं फॉर ईच लूप को। हम फॉर ईच लूप हमारे लिए आसानी होती है एरे एलिमेंट को एग्जीक्यूट करवाने के लिए, यानी एरे के तमाम एलिमेंट के लिए अगर हम चलाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम फॉर लूप का देख लेते हैं सिंटैक्स। तो फॉर लूप का सिंटैक्स दूसरी ही लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तरह है। यानी सबसे पहले फॉर का कीवर्ड आएगा, और उसके बाद यहाँ पे इनिशियलाइजेशन होती है। इनिशियलाइजेशन के बाद आपको पता है कि कंडीशन होती है, और कंडीशन के बाद क्या होता है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट आपका आ जाता है। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि ये जो आपका है, ये आपका स्टार्ट पॉइंट होता है कि कहाँ से स्टार्ट होगा, ये आपका एंडिंग पॉइंट होता है कि कहाँ पे उसने जाके रुकना है, और ये आपको बता रहा होता है कि आपने किस तरह का जंप लगाना है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल स्टार्ट 1 से हो रहा है, और मैं कहता हूँ एंड जो है वो 10 पे हो रहा है, तो अब 1 से 10 की तरफ जो ये मूव होगा,
तो अब देखें लाजमी बात है 1 से 10 की तरफ, यानी कंडीशन 10 की है कि 10 पे जाके स्टॉप होना है और 1 से स्टार्ट होना है। तो एक तो यहाँ पे हमारा इंक्रीमेंट होगा, और इंक्रीमेंट पे भी हम जंप डिसाइड करते हैं कि वो 1 1 का होगा, वो 2 2 का जंप, यानी 1 से ऐसे भी तो हो सकता है 1 से 3 पे जाए, 3 से 5 पे जाए, 5 से 7 पे जाए, और इस तरह फिर क्या करें, मूव करें। अब 7 से फिर किस पे जाएगा, 9 पे, और 9 के बाद हमारी क्या आ जाएगी, 11 आ जाएगी, जो कि ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स, क्योंकि हम चेक कर रहे होंगे कि 1 लेस देन 10 है तो चले, 3 लेस देन 10 है तो चले, तो 11 के लिए नहीं चलेगा। तो इस तरह हम यहाँ पे क्या करते हैं, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करके डिसाइड करते हैं कि हमने कितने कितने का जंप लगाना है। रिवर्स में भी लगा सकते हैं, जैसे 10 से अगर स्टार्ट हो रहा हूँ और 1 की तरफ जाना है तो फिर मैं माइनस करता जाऊँगा, यानी डिक्रीमेंट करता जाऊँगा। वो जो डिक्रीमेंट है वो 1 का भी हो सकता है, वो 2 का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है, 10 का इंक्रीमेंट भी इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, जो है वो 1 का भी कर सकते हैं, 10 का भी कर सकते हैं, 20 का भी कर सकते हैं, सिनेरियो पे डिपेंड करता है। तो सिंपली हम एक एग्जांपल कर लेते हैं कि जैसे मैं कहता हूँ कि मुझे पाकिस्तान जो है वो 10 बार क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है। पाकिस्तान को मुझे क्या करवाना है, 10 बार प्रिंट करवाना है। तो मैं फॉर लूप से कैसे करूँगा उसको अगर मुझे फॉर लूप से करना है तो मैं उसको कैसे सॉल्व करूँगा। सिंपली ये देखें, आपके पास सिंटैक्स लिखा हुआ है, आप इसी सिंटैक्स को कॉपी पेस्ट करें, या इसी के अंदर ही हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे चेंजेस कर लेते हैं। यहाँ पे आपको वेरिएबल चाहिए जो कि आई ले लें, या वेरिएबल नेम जो मर्जी लेना चाहे, लेकिन अक्सर हम लूपिंग वेरिएबल जो यूज़ करते हैं पहला वो आई यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ पे आई ले लिया, उसके बाद 1 से मैंने स्टार्ट कर लिया, क्योंकि मुझे कितनी बार चलाना है, 10 टाइम चलाना है। पाकिस्तान मुझे क्या करना है, 10 टाइम प्रिंट करना है। ये कितनी बार है, 2 4 और 3 7, 3 बार और करते हैं यहाँ पे। तो ये टोटल 10 टाइम मुझे क्या करना है, पाकिस्तान प्रिंट करना है। तो अब देखिए मैंने 1 से स्टार्ट किया, और यहाँ पे क्या करूँगा, कंडीशन क्या लगाऊंगा, $i लेस देन 11 भी कर सकता हूँ। फिर भी देखें और यहाँ पे मैं पहले इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर लूँ, यहाँ पे $i के अंदर एक एक का एडिशन करता जाऊँगा। ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर ऑलरेडी आपको बताया है, इसका दरअसल दूसरे अल्फाज में ये यही मीनिंग बनते हैं कि आई के अंदर एक का क्या होगा, एडिशन होगी एक की। तो आप इसको ऐसे भी लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी $i असाइनमेंट ऑपरेटर $i+1, यानी यहाँ पे मैं लिखना चाहूँ तो ये वाली स्टेटमेंट भी लिख सकता हूँ। ये भी एक का इंक्रीमेंट करवा रही है और ये भी एक का इंक्रीमेंट करवा रही है। आप देखें मैंने कहा कि ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है जो कि हमेशा जब आप लूप के अंदर आते हैं तो पहली बार चलता है, फिर बाद में ये कभी भी नहीं चलता। ये जो होता है, ये जो कंडीशन होती है ये हर बार चलती है। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल होता है 11, तो आई कहाँ से स्टार्ट होता है, 11, और पहली बार ही कंडीशन चेक होती है और कंडीशन फॉल्स हो जाती, और यहाँ पे हमने लिखा होता एको पाकिस्तान और यहाँ पे BR। तो आप देखें ये पहली बार ही कंडीशन क्या हो जाती, फॉल्स हो जाती, तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ना होती, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे लिखेंगे 1, तो फिर देखें ये यहाँ से पहली बार ये चल गई, इनिशियलाइजेशन हो गई, फिर ये कंडीशन चेक करेगा 1 लेस देन 11, जो कि कंडीशन क्या है, ट्रू। तो कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, एग्जीक्यूट, और पाकिस्तान डिस्प्ले हो जाएगा और न्यू लाइन पे चला जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम यहाँ से वो वापस कहाँ जाएगा, अगर तो आपकी एक स्टेटमेंट है तो इस पहले सेमी कॉलन से वापस जाएगा। अगर आपने ब्लॉक बनाया हुआ है तो जहाँ पे आपका ब्लॉक क्या हो रहा है, एंड हो रहा है, वहाँ पे जाएगा। जब आपको मल्टीपल स्टेटमेंट इसका हिस्सा बनानी होंगी तो फिर ब्लॉक बनाएंगे, फिर ये इस ब्लॉक से इस ब्लॉक तक इस लूप का हिस्सा समझेगा तमाम स्टेटमेंट को, और यहाँ से ये वापस जाएगा। अब जब भी ये कंडीशन से बॉडी के लूप की बॉडी के अंदर आएगा तो वापस कहाँ पे जाएगा, जब लूप की बॉडी एंड होगी तो ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की तरफ जाएगा, यानी इस पॉइंट पे जाएगा। अब देखें यहाँ पे आई के अंदर एक इंक्रीमेंट करेगा तो आई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ से फिर
कहाँ जाएगा, इस तरफ। तो यहाँ पे हमें समझ आती है कि ये हमेशा इनिशियलाइजेशन फर्स्ट टाइम चलती है, जो कंडीशन है ये हर बार चलेगी, और जो ये है ये फर्स्ट टाइम नहीं चलता, बाकी हर बार चलेगा, क्योंकि फिर लूप बॉडी से ये हमेशा यहाँ पे जाएगा, एक इंक्रीमेंट करेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू तो फिर लूप बॉडी चलेगी, और फिर लूप बॉडी से इंक्रीमेंट की तरफ या डिक्रीमेंट की तरफ फिर कंडीशन, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती। अब देखें 11 जब हो जाएगा 10 लेस देन 11 तक चलेगा, और ये 1 से लेकर 10 तक पाकिस्तान क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। जैसे ही आई प्लस प्लस हो के 11 आई की वैल्यू होगी तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स, और लूप क्या कर जाएगा, एंड कर जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको चला कर देखना चाहते हैं तो आप चला कर भी देख लें। तो सेव करने के बाद हम इसको चला कर देखते हैं। अब हमारा यहाँ पे है लेक्चर 6.php। तो देखिए मैंने इसको रन किया तो यहाँ पे पाकिस्तान मुझे कितनी बार लिखा हुआ नज़र आ रहा है, 10 टाइम। आप इसको काउंट करना चाहें तो यहाँ से कॉपी करें और सर्च में करें तो ये देखें पाकिस्तान टोटल कितनी बार, 10 टाइम यहाँ पे पाकिस्तान प्रिंट हुआ आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसके अंदर हम कुछ चेंज करके देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम स्टार्ट कहीं से भी ले सकते हैं, तो स्टार्ट फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं अगर 11 से लेता, अगर मैं इसको अब एग्जीक्यूट करूँ तो मुझे कोई आउटपुट नहीं आएगी, ये देखें, क्योंकि 11 लेस देन 11 पहली बार ही कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। तो मुझे तो पाकिस्तान 10 टाइम प्रिंट करना है, तो अगर मैं 11 से स्टार्ट कर रहा हूँ तो मुझे इसे कहाँ तक लेके जाना चाहिए, 21, या मुझे इसे क्या करना चाहिए, लेस देन इक्वल टू क्या करना चाहिए, 20। तो फिर भी ये क्या करेगा, पाकिस्तान को 10 टाइम प्रिंट करेगा। ये देखें 10 टाइम पाकिस्तान क्या हो गया, प्रिंट हो गया। ठीक है, तो हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते होते हैं और कहीं पे भी एंड, या इसी तरह देखें मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ 2 से, और यहाँ पे मैं जंप करता हूँ 2 का। अब देखें कि 2 से स्टार्ट करूँ और 20 तक लेके जाऊँ और 2 का जंप करूँ, तो आई थिंक सो 10 टाइम ही चलना चाहिए। तो 10 टाइम पाकिस्तान क्या होगा, प्रिंट होगा। ये देखें 10 टाइम पाकिस्तान क्या हुआ, प्रिंट हुआ। इसी तरह आप 5 से स्टार्ट करके यहाँ पे ले जाएं 50, और यहाँ पे 5 का इंक्रीमेंट कर दें तो फिर भी पाकिस्तान क्या होगा, यहाँ पे 10 टाइम ही प्रिंट होगा। इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप 1 से स्टार्ट किया था जैसे पहले हमने, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिक्रीमेंट कर देते हैं। अगर मैं इसको चला दूँ ना, यहाँ पे जैसे हमने पहले लिखा हुआ था 11, तो मैं इसको चला दूँ तो ये इन्फिनाइट लूप हो जाएगी। इन्फिनाइट लूप उसको, या इन्फिनिट लूप उसको कहते हैं जो जिसका कोई एंड नहीं होता, जो क्या करती है, चलती चलती जाती है, जो कभी रुकेगी नहीं, जिसकी एंडिंग नहीं होगी। क्यों, क्योंकि ये कभी कंडीशन एंड ही नहीं हो पाएगी, इसका एंड नहीं हो पाएगा, तो ये लूप चलता रहेगा चलता रहेगा, और हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, बिज़ी हो जाएगा। जैसे हम किसी सिस्टम पे अटैक करना चाहते हैं और उसको बिज़ी करना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इन्फिनिट लूप्स का क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इस जब मैंने स्टार्ट यहाँ से लिया और मैं डिक्रीमेंट कर रहा हूँ और मुझे 10 टाइम इसको चलाना है, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस माइनस करते हुए। अब देखें माइनस माइनस करूँगा तो क्या हो जाएगा, 1 से 0, 0 से फिर -1, -2। तो मुझे यहाँ पे करना है कि जब तक जो $साइन आई है वो ग्रेटर देन किसके हैं, -9, क्योंकि मैं 1 को भी इंक्लूड कर रहा हूँ ना। तो 1, 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 और -9, ये 10 टाइम, -10 लिखना पड़ेगा, वरना इक्वल टू का भी सिंबल लगाना पड़ेगा। तो -9 तक अगर मैं इसको लेके जाता हूँ तो फिर ये क्या होगा, 10 टाइम डिस्प्ले होना चाहिए। 11 टाइम हुआ, हाँ, क्योंकि 1 को कंसिडर करें तो जस्ट ग्रेटर देन हम लिखेंगे। अब क्या होगा, 10 टाइम हमारा
पाकिस्तान प्रिंट होगा। ये देखें 10 टाइम प्रिंट हुआ। जस्ट मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन, तो जहाँ मतलब हम कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट रख सकते हैं, कोई भी एंडिंग पॉइंट रख सकते हैं, और हम यहाँ पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट उस हिसाब से करेंगे। जस्ट हमने इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट उस हिसाब से करना है कि हम स्टार्ट से एंड की तरफ मूव कर सकें, ठीक है। मैं चाहूँ तो यहाँ पे साथ में $i इसकी वैल्यू भी प्रिंट करवा सकता हूँ, जैसे 1 2 3 ये साथ में प्रिंट करेगा। जैसे अब पहली बार आई की वैल्यू 1 है, फिर 0, फिर -1, ये देखें -8 -9 पे कंडीशन क्या हो गई थी, फॉल्स हो गई थी, ठीक है। तो जैसे हम पहले कर रहे थे यहाँ पे ग्रेटर देन 11 और यहाँ पे इंक्रीमेंट कर रहे थे, तो इस तरह करें तो आपको 1 2 3 अप टू 10 नज़र आएगा। 1 2 3 4 साथ में लिखा हुआ। तो आप सिंपल भी अगर आई की वैल्यू जस्ट डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आई की वैल्यू को भी डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। आप डबल कोटेशन के अंदर भी लिख सकते हैं और विदाउट डबल कोटेशन भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखें कि हमें ऑलरेडी पता होता है अपना एंड, यानी हमें पता होता है कि कितनी नंबर ऑफ टाइम ये लूप रिपीट होगा। तो जितनी भी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें हमें ऑलरेडी पता होता है, नाउन होती है हमारे लिए कि रिपीटिशन की कितनी बार नंबर ऑफ टाइम रिपीटिशन होनी है, रिपीट होना है स्टेटमेंट को, तो वहाँ पे हम फॉर लूप को क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं। यानी इस लूप के आने से पहले पहले अगर मुझे पता चल जाए कि ये लूप कितनी बार रिपीट होगा, यानी इस फॉर को पता चल जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसी फॉर लूप को ही यूज़ करेंगे। अब सिंपल अगर आप वाइल लूप का सिंटैक्स की बात करें तो वाइल लूप का जो सिंटैक्स है वो कुछ ऐसे है कि अगर आप बिल्कुल बेसिक जाएं तो एक किस्म की इनिशियलाइजेशन जो है वो आपकी ऊपर चली जाती है, यानी कहीं आप ऊपर वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे और यहाँ पे वाइल आता है और वाइल के अंदर आपकी यहाँ पे कंडीशन आ जाती है और उसके बाद आपकी बॉडी आ जाती है वाइल की, और वाइल लूप की बॉडी के अंदर ही आप स्टेटमेंट्स भी लिखते हैं और यहीं पे आप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट या आप कह सकते हैं कि वो जो सेंशनल वैल्यू लेनी होती है वो आप यहीं पे लेते हैं। यानी चाहे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की बात करें, चाहे आप वो सेंशनल वैल्यू की बात करें, वो आपको इसी बॉडी के अंदर लेनी होती है। और इसलिए हमें नहीं पता होता कि यूज़र कितनी बार वो वैल्यू कितनी देर तक वो वैल्यू इंटर करेगा और ये लूप रिपीट होता रहेगा। तो सिंपल आप मतलब वहाँ पे प्रेफर किया जाता है जहाँ पे सेंशनल वैल्यू पे डिपेंड कर रहा हो हमारा लूप, तो वहाँ पे वाइल लूप को प्रेफर किया जाता है। लेकिन आप सिंपल फॉर लूप वाले प्रोग्राम भी वाइल लूप से कर सकते हैं, या आप सिंपली फॉर को इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं वाइल के अंदर। तो वाइल के अंदर अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं तो कुछ ऐसे हो जाएगा, जैसे मैंने कहा था कि आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो है वो यहाँ पे चला जाएगा। सॉरी, थोड़ा सा कीबोर्ड इशू है। नेक्स्ट आपकी कंडीशन मैंने कहा थी कि वो वाइल के साथ आ जाएगी और उसके बाद आपकी यहाँ पे बॉडी आएगी जहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको डिस्प्ले करेंगे और हमारा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट मैंने कहा था कि वो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे, सॉरी, $, इनिशियलाइजेशन भी मैंने रिमूव कर दी थी जल्दी में। आप देखें, चला कर देखें तो आपको सेम आउटपुट आ रही है। आप यहाँ पे साथ में पाकिस्तान भी लिख दें तो आपको साथ में पाकिस्तान क्या होगा, डिस्प्ले होगा जैसे पहले हो रहा था। ये देखें 10 टाइम पाकिस्तान डिस्प्ले हो रहा है। तो सेम आप वाइल लूप से भी कर सकते होते हैं, लेकिन वाइल लूप को जैसे मैंने कहा कि प्रेफर करते हैं सेंशनल वैल्यू पे, जब आपकी कंडीशन क्या कर रही होती है, डिपेंड कर रही होती है। तो नेक्स्ट हम डू वाइल लूप को देख लेते हैं। सेंशनल लूप वाली एग्जांपल हम तब करेंगे जब हम HTML से डेटा मूव करवाएंगे हम PHP की तरफ, क्योंकि फ्रंट एंड से हमें डेटा जब मूव करवाएंगे तो तभी हम क्या कर पाएंगे, यूज़र से इनपुट ले पाएंगे। तो उस वक्त हम इस एग्जांपल को करेंगे। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें डू वाइल लूप की, तो डू वाइल लूप के अंदर और वाइल लूप में जस्ट फ़र्क ये है कि आपकी कंडीशन जो है वो अगर हम इंक्रीमेंट सॉरी इनिशियलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे भी इनिशियलाइजेशन नॉर्मली हमारी क्या होती है, वेरिएबल की डू से पहले हो जाती है, और डू एक कीवर्ड है जिसके बाद हमारी बॉडी स्टार्ट हो जाती है लूप की,
और वाइल, और फिर हमारी यहाँ पे क्या आ जाती है, कंडीशन। अब देखें वाइल कंडीशन हमारी जो है वो, और इसके बाद सेमीकोलन भी आता है, याद रखिएगा। अक्सर क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि वाइल कौन सी लूप है जिसकी वाइल कंडीशन के बाद सेमीकोलन आता है, तो वो डू वाइल लूप है, ठीक है। तो डू के अंदर हमारी यहाँ पे क्या आती हैं, स्टेटमेंट्स आती हैं। वो स्टेटमेंट उसी तरह इंक्रीमेंट, नॉर्मल स्टेटमेंट, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की स्टेटमेंट, या सेंशनल वैल्यू लेने के लिए यूज़र से वैल्यू लेने के लिए क्या होती है, यूज़, यानी हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हैं। अब डू के बाद मैंने कहा कि नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट आ जाती हैं और कंडीशन हमारी उसके बाद चली जाती है। तो अब कॉमन सेंस की बात है, हमें समझ आती है कि जब इनिशियलाइजेशन होगी तो उसके फ़ौरन बाद कंडीशन चेक नहीं होगी। तो इसका मतलब है पहली बार अगर आपकी कंडीशन क्या होती है, फॉल्स होती है, तो तब भी ये क्या कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा। जैसे हम पुरानी एग्जांपल पे जाते हैं, तो वाइल के अंदर आप देखें, मैं यहाँ पे पहली बार ही क्या कर देता हूँ, कंडीशन फॉल्स कर देता हूँ। तो अगर मैं इसकी आउटपुट देखूँ तो मुझे आउटपुट में पाकिस्तान नहीं डिस्प्ले होगा। तो अब देखें, मैं इसको बना देता हूँ डू वाइल लूप, ठीक है। डू वाइल लूप के लिए मैं यहाँ पे वाइल को यहाँ मूव कर देता हूँ, और यहाँ पे सिंपली मुझे क्या करना है, डू लगा देना है। तो ये किस में कन्वर्ट हो चुका है, डू वाइल लूप के अंदर कन्वर्जन हो चुकी है। अब मैंने करना क्या है कि मैं जस्ट इसको क्या करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ पहले उसी तरह वन करके। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 10 टाइम पाकिस्तान प्रिंट होना चाहिए। तो ये 10 टाइम पाकिस्तान प्रिंट हो गया। लेकिन यहाँ पे देखें कि मैं पहली बार ही क्या करता हूँ, 12 प्रिंट कर देता हूँ, तो 12 लिख दिया। तो अब देखें, पहले डू और पहले ये बॉडी चलेगी, फिर कंडीशन चेक होगी। तो कॉमन सेंस की बात है कि पहले बॉडी चलेगी, तो ये पाकिस्तान एक बार प्रिंट होना चाहिए। तो इसके अंदर क्या होता है, डू वाइल लूप के अंदर, कि पहली बार ही कंडीशन फॉल्स हो तब भी एक बार कम से कम ये बॉडी को एग्जीक्यूट करता है। तो बहुत से ऐसे प्रॉब्लम जहाँ पे हमें क्या करना होता है कि कम से कम एक बार अपनी बॉडी की लूप की बॉडी की स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाना होता है, चाहे कंडीशन फॉल्स ही क्यों ना हो। तो हम क्या किसका यूज़ करते हैं, डू वाइल लूप का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फॉर ईच को। तो फॉर ईच जैसे मैंने कहा था कि एरे के लिए यूज़ होती है, तो इससे बेहतर है कि हम उसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करें। जब हम एरे को डिस्कस कर रहे हों तो उसके साथ ही हम किसको यूज़ करें, डिस्कस कर लेंगे फॉर ईच लूप को। तो यहाँ तक उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।